Today I am going to tell you about whole numbers and in this class आपको whole numbers के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आज आपको. So today we will discuss about the whole numbers. First of all you have to know about whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers की जो हिंदी होती है that is संपूर्ण नंबर. That is not a whole number. वो छेद नंबर नहीं है कि ऐसा नंबर जिसमें हम होल कर दें, that is called whole number. No, whole number means every number in the universe are called whole numbers, and not every number in the universe are called whole numbers. Whole numbers means संपूर्ण नंबर, मतलब कि जब हम whole number starts from zero, whole number starts from zero plus natural number. नहीं समझ में आ रहा है? The definition of whole number हम कह सकते हैं zero प्लस नेचुरल नंबर मीन्स जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो दैट सेट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. व्हेन वी ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर द सेट ऑफ नंबर वी गेट आफ्टर दिस दैट इज कॉल्ड होल नंबर. मीन्स होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो होल नंबर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है. एक बात हमेशा याद रखना, हमारी क्लासेस में हम लोग कुछ भी रटेंगे नहीं. मैथ्स इज नॉट लाइक एसएसटी, मैथ्स इज नॉट लाइक साइंस कि हम उसे रटें. तो मैथ्स हम समझेंगे. मैथ्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो अप टू इंफिनिटी. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कैमरा स्टार्ट है ना? हेलो कैमरामैन. ठीक है. Now this is the definition of whole number. The first thing about the whole number is this. And अब आपको ये पता करना है कि प्रीडेसेसर, अब जरा मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि नेचुरल नंबर भी इसी समय जान लेते हैं. फर्स्ट क्लास इसमें से किसने किसने अटेंड की थी मेरी? सर मैंने करी थी. ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको ये बता दे रहा हूं. दो चीजें हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. ये दोनों चीजें आपको जानना जरूरी है. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड सो ऑन. अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई 0 इज नॉट इन दिस ग्रुप, इन द नेचुरल नंबर्स ग्रुप. अरे भैया, इतने ज्यादा डिफिनेशंस पढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैथमेटिशियन लोगों, आपको ये डिफिनेशन पढ़ाने की क्या जरूरत थी? भाई जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर देते, हमें दो डिफिनेशन याद नहीं करनी पड़ती. तो थोड़ा सा इस बच्चे की, जो आप लोग एकदम सोच रहे हैं कि इस बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए, हम बच्चों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता. तुम्हें भी ऐसा लगता होगा ना कि यार ये जीरो को चुपचाप ये नेचुरल नंबर के डेफिनेशन में डाल देते तो हमें एक ही डेफिनेशन याद करनी पड़ती, फालतू पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है होल नंबर्स सिर्फ एक इस जीरो की वजह से. सिर्फ ये जो बदमाश जीरो है इसकी वजह से हमको पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है होल नंबर. तो तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि भाई ये जो मैथमेटिशियन लोग थे इन्होंने चुपचाप इस जीरो को नेचुरल नंबर के ग्रुप में ही डाल दिए होते? क्यों? सिर्फ इकलौता ही जीरो के लिए. देखो बाकी तो तुम्हारा 1 2 3 4 तो तुम्हारा इसमें भी है, नेचुरल नंबर में भी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक जीरो के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें जो है होल नंबर्स को क्या कहते हैं, होल नंबर्स के पूरा का पूरा चैप्टर बन गया सिर्फ इस जीरो के लिए. तो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि वाई जीरो इज नॉट अ होल नंबर? भाई ये जीरो होल नंबर क्यों नहीं हो सकता? अरे सॉरी, ये जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकता? देखो अब मैं तुम्हें बता. अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि देयर इज वन मार्कर इन दिस रूम, तो कैन यू शो मी दिस मार्कर, दैट मार्कर? अगर मैं तुमसे कहूं कि इस रूम में एक मार्कर है तो तुम उसे शो कर सकते हो. अगर मैं तुमसे कहूं कि देयर इज वन व्हाइट बोर्ड इन द रूम, तो तुम उसे शो कर सकते हो. वो वन बोर्ड जो मैं कह रहा हूं वो यहां पे नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है. आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, बता सकते हो. अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं तुमसे कहूं देयर इज वन चेयर इन द रूम, तो आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो. ये चेयर नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए तुम इसे कह रहे हो कि यस देयर इज वन चेयर इन द रूम. ठीक है? हाँ, अरे वाह विरल, तुम्हें मेरे डेफिनेशन याद है. तो लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, अरे बाप रे, अभी तक
अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं तुमसे कहूं कि देयर इज जीरो, अगर मैं आपसे कहूं कि देयर इज जीरो शेर इन द रूम, अगर मैं तुमसे कहूं देयर इज जीरो भालू इन द रूम, तो क्या तुम मुझे जीरो भालू दिखा सकते हो? कैन यू शो मी दैट जीरो भालू? नहीं दिखा सकते। अगर मैं तुमसे कहूं कि देयर इज जीरो ट्यूबलाइट इन द रूम, तो क्या तुम मुझे वो जीरो ट्यूबलाइट दिखा सकते हो नेचुरली? नहीं दिखा सकते, बिकॉज वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ये जो होल नंबर्स है इसको हमें लाना पड़ा, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर था जो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा था। तो सिर्फ इस जीरो को इंक्लूड करने के लिए जब हमने नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दिया तो हमें एक नई डेफिनेशन मिली, एक नया नंबर मिला, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। अब समझ में आया? मैथमेटिशियन पागल नहीं होता है, वो थोड़ा पागलों जैसा लगता है लेकिन वो पागल नहीं होता है, ठीक है? मैथमेटिशियन जो है वो दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग होते हैं। दैट इज व्हाई ऑल द स्मार्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स टीच मैथ्स। थैंक यू। सो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नाउ डेफिनेशन समझ में आया कि जीरो क्यों नेचुरल नंबर नहीं होता, और होल नंबर्स का इतना बड़ा डेफिनेशन देने की क्या जरूरत थी। अब आगे जरा देखो, आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो तुमने ऑलरेडी 5th क्लास में पढ़ रखा होगा, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। सक्सेसर एंड प्रीडेसर, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। सक्सेसर एंड प्रीडेसर क्या होता है, प्रीडेसेसर क्या होता है? सिंपल सी बात है, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। अच्छा जरा नाम से देखो, मैं तुम लोगों को इसकी डेफिनेशन रटाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताऊंगा इसके नाम से। जरा देखो सक्सेसर किस वर्ड से आ रहा है? सक्सेसर स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड सक्सेस। जब भी हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है, whenever we will get success in our life, जब हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है हम एक स्टेप कहां होते हैं? आगे होते हैं। जब भी हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है तो हम एक स्टेप आगे हो जाते हैं। अगर तुम्हें 5th क्लास में सक्सेस मिलेगी तो तुम किस क्लास में चले जाओगे? 6th क्लास में। अगर तुम्हें 9th क्लास में सक्सेस मिलेगी तो आप किस क्लास में चले जाओगे? 10th क्लास में। अगर हमें सक्सेस मिल रही है तो ये सिर्फ एक बात से प्रूफ होगा, सक्सेस का मतलब होता है 1 स्टेप अहेड। सक्सेस का मतलब होता है 1 स्टेप अहेड, ठीक है? सक्सेस का मतलब होता है 1 स्टेप अहेड। तो जब भी हमें सक्सेसर ढूंढना होगा किसी नंबर का, we will just add 1 to that number. Suppose we have to find the successor of 5, so we will add 1 to 5. So the successor of 5 will be 6. Successor of 9 will be 10. Successor of 11 will be 12. 12 will be 13. And the successor of 9,999 will be, the successor of 9,999 will be plus 1, 10,000. तो सक्सेसर सबको समझ में आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेम, अब मैंने तुम्हें बता दिया एग्जाम में तुम्हें सक्सेसर की डेफिनेशन देखने को नहीं आती, सक्सेसर का कॉन्सेप्ट पूछते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर क्या होता है? P फॉर पीछे, P फॉर प्रीडेसेसर, बस याद करने की जरूरत ही नहीं है। P फॉर पीछे, P फॉर प्रीडेसेसर। जब भी आपको प्रीडेसेसर की बात करेंगे तो आपको एक कदम पीछे लेना है, लेकिन ध्यान रहे पीछे खाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता चला पापा बोले स्टैंडर्डीज अटेंशन प्रीडेसेसर, तो तुम एक कदम पीछे चले जाओ और पता चला तुम वहां पे खड़े हो जहां पे पीछे खाई है, और तुम नीचे जाओ और वहां पे एक पेड़ है वहीं पे टंगे हुए हो, कहो पापा पापा मुझे ऊपर बुला लीजिए, यहां पे जो है बड़ा बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो प्रीडेसेसर मतलब होता है P फॉर पीछे, P फॉर प्रीडेसेसर। whenever anyone asks you the predecessor of any numbers, you will just subtract. means predecessor of 5 minus 1 4। तो सक्सेसर और प्रीडेसेसर की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? यस सर। अब जैसे देखो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली फाइंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर 10,999। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है फाइंड द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर ऑफ 10,999। जरा सपोज करो एक, अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया, अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया
फाइंड द नेक्स्ट 3 नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स ऑफ 10,999। तो ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि तुमको सक्सेसर फाइंड करना है। अगर ये आ गया क्वेश्चन फाइंड द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ऑफ 10,999, तो ये क्या दिखा रहा है, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ऑफ 10,999। तो यहां पे भी इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि फाइंड द सक्सेसर। तो कैसे फाइंड करोगे, 10,999 प्लस 1। भाई नेक्स्ट 3 नंबर, हर नंबर दूसरे नंबर से एक स्टेप ज्यादा होता है ना। 5 6 से एक स्टेप ज्यादा है, 6 7 से एक स्टेप ज्यादा है, 7 8 से एक स्टेप ज्यादा है, 8 9 से एक स्टेप ज्यादा है। तो हो जाएगा 9 1 10 9 1 10 9 1 10 1 1 11,000। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका सक्सेसर में फाइंड करना। 11,000 प्लस 1 11,001। अब इसका 11,001 प्लस 1 इज इक्वल टू 11,002। तो हमें जो 3 नंबर्स चाहिए, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स चाहिए 10,999 के बाद, तो वो क्या होंगे, 11,000 11,001 11,002। एक बात हमेशा याद रखो, मैथ्स में हर चीज आपको स्मार्टली लिखनी होती है। मतलब मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्मार्टनेस। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्मार्टनेस। इसकी बैटरी लो है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्मार्टनेस। मेरा हटा के लगा दो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, द फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ऑफ 10,999 आर 11,000 11,001 11,002। स्मार्ट लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, कितना बढ़िया प्यारा सा लग रहा है ना, एकदम जैसे लग रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड लेने गया हुआ है ना। तो ये तुम्हारे नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। देखो फिल्म फेयर अवार्ड में ज्यादातर हीरो जो होते हैं उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना होता है। ये ब्लैक कलर का सूट पहने हुए सब कितने